आखिर भरत तिवारी का क्या गुनाह था जो उनका इनकाउंटर कर दिया गया? ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जवाब दे, वरना गद्दी छोड़ दें। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से सम्राट चौधरी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये सिर्फ एक ब्राह्मण समुदाय का मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसे इनकाउंटर किए गए, लेकिन सम्राट चौधरी, क्या ये फिल्म मेकिंग एक नई मूवी तैयार बिहार की, जो कहते थे बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है? आप बताइए भरत तिवारी का क्या गुनाह था? जियो तिवारी जनेऊधारी, आपने अगर हक की आवाज उठाई, आपने अगर अधिकार की आवाज उठाई, आपने अगर उन लोगों के रास्तों के लिए अगर आपने आवाज उठाई, तो आपके कानों पे बंदूक रख दी गई, आपके सीने पे गोली मार दी गई। क्या वाकई में ये बिहार की शासनकाल में ये न्याय व्यवस्था है? इसका जवाब वहां के गृह मंत्री देंगे, उसका जवाब वहां के मुख्यमंत्री देंगे। क्या वहां के जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, लगातार सिस्टम के खिलाफ भरत भूषण तिवारी लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा था। वो आवेश में आके अगर उन्होंने अपने हाथों में वो क्रांतिकारी आवाज भगत सिंह बनने का काम किया, मंगल पांडे ने बनने का काम किया, तो इसको मजबूर कौन किया? सरकार का फेल्योर है इसमें कि नहीं है? लेकिन पिस्टल तो लहरा रहा था ना। नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कानून व्यवस्था का उल्लंघन अगर किया गया, तो आखिर क्यों एक दिन पहले कहा गया कि मानसिक संतुलन भरत भूषण का खराब हो चुका है? ये पुलिस की तरफ से क्यों बयान आया? अगर ये बयान आया, उसके बाद उनका इनकाउंटर किया गया, क्या ये गैर न्यायिक नहीं है? क्या अगर न्याय की आवाज उठाना अगर इनकाउंटर है, तो ये सरकार कल हम लोगों का भी इनकाउंटर करवा देगी। इस अटैक किया गया बिहार पुलिस, देखिए, बिहार पुलिस पे अटैक किया गया, तो उसी में मुठभेड़ में भाई अगर उनका इनकाउंटर हो जाता, जब उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, जो व्यक्ति अपराध भगवान राम के भी जो शरण में चला जाता है, न्यायकारी, जो लोग कहते हैं हम राम आस्था के प्रतीक हैं, तो क्या वाकई में ये कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता? ये सवालिया निशान है। उनके परिवार का रो रो के बिलक बिलक के परेशानियों से जूझ रहा है पूरा परिवार। इतना गरीब ब्राह्मण परिवार है, और जिस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति के साथ जो अन्याय किया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आप 10-12 सालों से जर्नलिस्ट पत्रकारिता करते हैं। क्या वाकई में आप बताइए ये अन्याय नहीं है? ये सरकार का दोहरा तंत्र नहीं है? ये सरकार लगातार क्या अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए कि सरकार में भय का लोग आवाज ना उठा पाए, डर का जो माहौल बनाया गया है, उस डर के माहौल को कायम करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में, क्या उसी तर्ज में सम्राट चौधरी, मैं कहता हूं सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। ये देश का एक किसी ब्राह्मण किसी समाज का नहीं है। अगर आज आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, अगर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो अगर किसी समाज के साथ कल अन्याय होगा तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। क्या ये फर्जी एनकाउंटर है या वाकई में ये एक हत्या है? देखिए, ये बिल्कुल प्रायोजित तरीके से हत्या की गई है। भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई है। उन्होंने समाज को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, और ये जिस तरीके से बिहार की पुलिसिया तंत्र ने अन्याय किया है, ये हम ही नहीं पूरा देश इसके लिए, और आज जिस तरीके से देश में तमाम लोग सम्राट चौधरी से न्याय मांग रहे हैं, उस पुलिस और प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं, इस सरकार को न्याय देना चाहिए। उन पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। और जो कहते हैं कि अधिकारी सस्पेंड हो गए, अगर ये वाकई में सच था तो अधिकारियों को नहीं, जो खबरें आ रही हैं कि तो हमने अभी एबीपी में देखा है कि उन्होंने कहा है कि परिवारजनों से जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर सस्पेंड कर दिया गया ये सच है, तो क्या सस्पेंड कर दिया गया इसका मतलब अन्याय हुआ है? अगर अन्याय नहीं हुआ तो सस्पेंड क्यों किया गया, तबादला क्यों किया गया? इस सरकार में जब किसी के साथ अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। वहां के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री मुख्यमंत्री दोनों लोगों को जवाब देना चाहिए। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं फिर कि जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का बिकरू कांड चर्चित रहा, आपने देखा होगा, लेकिन मसीहा जो एक जनता का मसीहा होता है, जो जनता की आवाज उठाता है, वो जनता के हितों की बात करता है। अगर वहां के लोग पीड़ित थे, अगर वो सड़क की मांग कर रहे थे कि सड़क रास्ता जाने के लिए, उन बाढ़ पीड़ितों को जाने के लिए, अरे भाई परिवार जो बाढ़ पीड़ित से जो वो है उनके लिए रास्ता नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, और आप कहते हैं हम जंगल राज मुक्त करना चाहते हैं। आप जंगल राज खत्म नहीं करना चाहते हैं। बिहार को एक ऐसी प्रायोजित तरीके से इनकाउंटर करके बिहार के युवाओं को और
और अपराध की तरफ और डर की तरफ उनको ढकेला गया है। इसकी जिम्मेदार पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सरकार है। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। भरत तिवारी का परिवार अब क्या करे? उनकी माँ, उनकी बहन, अब भाई क्या करे? कहाँ जाए न्याय मांगने? बिल्कुल, मैं कहता हूं हम जैसे आप जैसे लोगों को, आप जैसे सच्चे पत्रकार को इन पे मुद्दों पे आवाज उठानी चाहिए। जब जगह जगह से लोग मुद्दों की आवाज उठाएंगे तो आज भरत तिवारी के साथ हुआ, कल अकबर के साथ भी हो सकता है। आपने देखा होगा पूर्व में हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब दर्द क्यों होता है जब लोग हमें जातियों से कहते हैं कि ये तो अरे ब्राह्मण थे, इनके साथ कौन खड़ा होने को तैयार है। ये बड़ा दर्द होता है। क्या ब्राह्मण होना देश में गुनाह हो गया? बिल्कुल हो गया है, गुनाह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है। अगर आप ये कहते हैं ये तो बहुत शांत स्वभाव का ये समाज है, अरे भाई ये जब उग्र हो जाएगा तब ब्रिटिश सरकार को हिलाने का काम किया था। मंगल पांडे ने ब्रिटिश सरकार को हिलाने का काम किया था। हम लोग भी ऐसी सरकार को हिलाने का काम करेंगे। अगर ब्राह्मण के साथ ही नहीं पूरे देश में किसी के साथ जिस तरीके से ये सरकार पहले धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, अब जाति के नाम पे लोगों को इनकाउंटर करने का काम कर रही है। कितने निर्दोष मुस्लिम भाइयों का इनकाउंटर किया गया, क्या इसकी सरकार जवाबदेही देगी? आज लिस्ट की जो फेरिस्त है वो इतनी लंबी है इनकाउंटर की, ये सरकार अपनी नाकामियां छुपाएगी तो कहां जाएगी। इसलिए इनकी नाकामियों को उजागर करना है और भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले। ये सरकार प्रायोजित तरीके से उनकी हत्या कराने का काम किया है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े हैं और इस सरकार के खिलाफ हम अगर सड़क पे उतर के भरत तिवारी के लिए न्याय मांगना होगा तो अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा भरत तिवारी के साथ खड़ा है, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। सड़क पे सर आप उतरेंगे, वहाँ बिहार में नेशनल हाईवे पे उतरा, उनके समर्थन में, उनके इंसाफ के लिए लाठी डंडों से स्वागत हुआ। देखिए हम बिल्कुल, मैं कहता हूं ये तो अभी लाठी डंडों से, जब इस शासन ने इनकाउंटर के जरिए लोगों की आवाज को दबाने का काम किया तो लाठी डंडे क्या हैं? ये तो लाठी डंडे से ये सरकार डराना चाहती है, डर के जरिए ये सत्ता में रहना चाहती है। जनता को डरा के आप सत्ता पे राज नहीं कर सकते हैं। जनता जब उग्र हो जाएगी तो बड़े बड़े शासन और बड़े बड़े तानाशाह को घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़ेंगे।